हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि इस ठंडे ठंडे दिन इतनी ठंडी बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं, तो हम कहाँ गए थे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग निकल गए थे अपनी ग्रॉसरीज़ लेने। कुछ ग्रॉसरीज़ लेनी थी, 2-3 स्टोर्स जाना था, तो इस वजह से हम लोग निकल आए कि आज चलते हैं। और वैसे तो वीकेंड था, संडे का दिन, और इतनी ठंडी बर्फीली हवाएं के ना पूछे। जैसे जब कभी हम अक्सर ऐसे फ्रीज़र खोलें और उसमें से तेज़ जो धुएं वाली ठंडी हवा निकलती है और एकदम से फेस पे लगती है, तो उस तरह का वेदर था। जैसे ही घर से बाहर निकले, घर के अंदर तो हीटिंग सिस्टम, नॉर्मल से कपड़े पहन के रहते हैं हम लोग, तो कोई पता नहीं चलता। और निकलते भी हम लोग कई कई दिन बाद हैं, तो जब हम लोग निकलते हैं तो उफ़, इस दिन जब निकले, बाहर निकलते ही जो ठंडी हवा चेहरे पे लगी ना पूछे। हाथ पैर सुन हो रहे थे, एकदम फ्रीज़ हो रहे थे। तो फटाफट से जाके गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े कि चलते हैं। अभी पहले तो एक स्टोर जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी, फिर उसके बाद वॉलमार्ट जाना है, होम डिपो जाना है। लेकिन खैर, दूसरे लोगों को देखे जो रोज़ निकलते, जिनको आदत है बाहर जाने की, उनको कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा था। वो अपने डॉग्स को लेके निकले हुए पैदल चल रहे थे लोग। बहुत सी ख़वातीन दिखी जो अपने डॉग्स के साथ निकली हुई वॉक भी कर रही हैं। लोग अपनी जॉब्स पे जा रहे हैं जिन्होंने बस यूज़ करनी है। और यहाँ पे देखिए, विंड स्क्रीन क्लीन करने के लिए वाइपर चलाया था, पानी डाला और वाइपर से और उसको क्लीन किया, तो वो पानी एकदम से फ्रीज़ हो गया था। विंड स्क्रीन पे पूरा जमा हुआ है, ऐसे आइस की जो पतली सी तह जम जाती है उस तरह से लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि सिग्नल से जो हम लोग राइट मुड़े, तो सामने से 2 ख़वातीन अपने 2 डॉग्स लेके जाते हुए दिखाई दी। मैंने कहा, अरे भाई, इनकी तो हिम्मत है, इसीलिए तो ये लोग रोज़ निकलते हैं, इनको पता नहीं चलता है। और ये बेसिकली मेरे ख़्याल में डॉग वॉकर्स ही हैं, क्योंकि ये लोग जो है, इनकी जॉब होती है, उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अगर मैं डॉग से ना डरती तो शायद मैं भी डॉग वॉकर बन जाती, मैं भी पैसे कमा लेती ज़्यादा। लेकिन नहीं भाई, मुझे डॉग से डर लगता है, मैं तो नहीं करने वाली ये सारे काम। खैर, सबसे पहले हम लोग आ गए थे इंडोर स्पाइस। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हमने कहा कि देसी स्टोर चलते हैं। तो यहाँ पे आगे वेजिटेबल्स रखी हुई थी, फ्रेश वेजिटेबल्स तो उतनी नहीं थी, मगर ठीक है, नॉर्मल हिसाब से जो है, जो चीज़ ज़रूरत होती है, जो हम फ्रीज़ कर सकते तो हम ले लेते हैं। फिर अचार हमें मिल गए, और यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स के तरह तरह के अचार थे। और साथ ही हमारी जो फेवरेट मैंगो चटनी है, वो बिलाखिर मिल ही गई। हमेशा जब भी देखते हैं वॉलमार्ट में इसका सेक्शन खाली, यहाँ पे भी ये नहीं मिलती थी, किसी और स्टोर में नहीं मिली, लेकिन आज हमें मिल गई तो हमने चटनी उठा ली। तो खैर, थोड़ी चीज़ें यहाँ से लेने के बाद अब हम लोग फिर से निकल पड़े, वॉलमार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो चलते, और बाहर देखिए, इस वक्त जो है टाइम तकरीबन 2:45 या 3 बजे का था। कोई उस तरह का ये नहीं कि शाम हो रही है। 3 बजे के टाइम आप लोग देखें, और बाहर का मंजर ऐसा कि एकदम शाम का टाइम हो रहा है, 5-6 बजे का टाइम है। लेकिन यहाँ पे भी 4 बजे एकदम से अंधेरा, रात का समा हो जाता है। तो खैर, यहाँ नोज़ क्रीक पार्क में अच्छी खासी लाइटिंग के सेटअप तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग पार्क आए नहीं, आना ही नहीं हुआ कि रात के टाइम लाइटिंग देखिए। क्रिसमस के करीब आएंगे, अगर हुआ तो देखेंगे लाइटिंग वगैरह का कि क्या सीन है, तब रश भी होगा। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, मेरे ख़्याल में ये इनके कोई जो फ़ौजी टाइप वाला कोई म्यूज़ियम है, उसके हिसाब से होगा। तो कभी आना नहीं हुआ। और म्यूज़ियम के अंदर मोस्टली ये होता है कि वीडियो बनाना शायद अलाउ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करना, जाके बस बाहर से वीडियो बना लेती हूँ। तो खैर, अब हम लोग जा रहे थे वॉलमार्ट की तरफ। वॉलमार्ट जाएंगे, और एक तो वॉलमार्ट में रश बहुत था, हद से ज़्यादा रश था। मैं वीडियो बना सकती थी, लेकिन मेरा ख़ुद का मूड नहीं हुआ कि एक तो रश है, फिर जल्दी जल्दी हमने चीज़ें लेनी है, घर भी जाना है, तो इसीलिए मैंने वॉलमार्ट के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब बाहर निकली तो मैंने वॉलमार्ट को ताना दिया है, वो एंड में आप लोग ज़रूर सुनेंगे कि वॉलमार्ट वालों को ताना दे के मैं निकली हूँ, ऐसे नहीं है। थोड़ा बहुत फ़न चलता है, मस्ती मजाक। तो खैर, अभी यहाँ पे ये सारे स्टोर्स दिख रहे थे, और यहाँ पे अच्छा है कि गाड़ियाँ वेट करती हैं। जो मेन रोड से आ रहे हैं तो सबसे पहला हक उन्हीं का होता है, उन्होंने गुजरना होता है। उसके बाद जो साइड से आने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो इन्होंने दूसरी साइड पे जाना है, तो वो फिर अपना हक यूज़ करती हैं। तो अभी हम लोग तो जा ही रहे थे वॉलमार्ट, चलते वहाँ पे। और जैसे ही फिर से गाड़ी से निकले तो और ठंडी हवा, इतनी ठंडी हो रही थी। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता है तो हवा और भी जो है ठंडी होती जाती है, और बिल्कुल ही बर्फ़ जैसी हवा कि हाथ पैर सब जो, पैर तो चलो सॉक्स और शूज़ पहने हुए, हाथ जो है ग्लव्स नहीं पहने थे, वो सुन हो रहे थे, और साथ ही हमारा फेस भी फ्रीज़ हो रहा था।
एकदम ठंडी बर्फीली हवा। वॉलमार्ट वालों अच्छा नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई मैंने इस बार, मैं नाराज़ हूँ। सामान ले लिया, वीडियो नहीं बनाऊँगी। बेवफा लोगों, बड़ी बर्फीली हवा है, चलो गाड़ी में बैठो। और यहाँ देख लें, ये जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके फ्रंट साइड पे जो है इस तरह से प्लग बाहर निकला होता है। और सर्दियों में हमेशा ये होता है कि गाड़ियों को जो है प्लग इन करके रखते हैं कि बैटरी डाउन ना हो जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जब गाड़ी स्टार्ट करनी है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इस वजह से सभी गाड़ियों में फ्रंट साइड पे ऐसे प्लग लगे होते हैं, बिल्कुल छोटी सी तार बाहर निकली हुई, स्विच उसका लगा हुआ है। तो रात को जब आप गाड़ी बाहर पार्क करते हैं, गैराज में तो कोई इशू नहीं, गैराज में तो गर्म रहती है गाड़ी, तब कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये कि जब बाहर आप रोड पे खड़ी करते हैं, ड्राइव वे है या आपका जो घर के पीछे वाली जगह है वहाँ पे खड़ी करते हैं, तो उस वजह से फिर गाड़ियों को प्लग इन रखते हैं कि बैटरीज जो है चार्ज रहें, वरना गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है, हर तरह की सहूलत है। और वॉलमार्ट पे तो इतना रश, एक आध हम ही थे जो ग्रोसरीज़ वगैरह उठा रहे थे, वरना मोस्टली लोगों ने जो है गिफ्ट पैक्स जो है उठा रखे थे, जो गिफ्ट वगैरह इन्होंने क्रिसमस पे एक दूसरे को देने हैं, तो सभी इनके पास जो है सारे गिफ्ट रखे थे। और यहाँ पे देख ले, वॉलमार्ट और होम डिपो के पीछे से मालगाड़ी गुजर रही है, तो उसकी जो वो टंकी वगैरह वो सब दिख रही थी, जो टैंकर वगैरह ऑयल है या पता नहीं क्या जो सप्लाई करते हैं, तो अच्छी खासी ट्रेन की भी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे होम डिपो के पास आ गए हम लोग, पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी। होम डिपो और वॉलमार्ट दोनों साथ साथ ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग जा रहे थे होम डिपो के अंदर। यहाँ पे भी बस एक दो चीज़ें हमें चाहिए थी, वो लेते हैं। वीडियो मैंने उतनी नहीं बनाई, बस थोड़ा जो क्रिसमस का सामान दिख रहा था सामने ही, वही मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग चले गए, जो चीज़ चाहिए थी वो लेते हैं। होम डिपो भी बहुत अच्छा स्टोर है, और ये लोग जो है छोटे बच्चों को जो अभी से कारपेंटिंग का काम सिखाते हैं सब कुछ, उसके लिए इन्होंने इतना अच्छा फ्री का जो सेशन होता है वो रखा हुआ है। बच्चे जाते हैं छोटे छोटे एप्रन पहन के, फिर वो नेल लगाना कि किस तरह से हैमर के साथ आप नेल लगाते हो, चीज़ें दिखाते हैं उनको। उसी चीज़ों से बहुत अच्छा उनके लिए सब कुछ सेटअप, टॉय स्टाइल का कुछ भी बना लेते हैं। तो मिकाइल की वीडियो देखी थी, वो एक दो बार गया है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सा छोटा सा एप्रन पहन के, छोटा सा हमारा जो है कारपेंटर। तो बाकी बच्चे भी होते हैं और वो बिल्कुल फ्री होता है, तो इसीलिए इनके बच्चे सभी बड़े होके इसलिए कामयाब होते हैं कि लोग बचपन से ही अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो खैर बस अब होम डिपो से भी निकल रहा है और हमने जाना था मिकाइल वालों के घर। मिकाइल तो अपना हॉलीडे ट्रिप पे गया है, वकेशन मना रहे हैं, अपनी जो छोटी सी हॉलीडेज़ हैं तो वो मना के आएगा। और उसकी फ़िशेज़ है लॉरी और गोल्डी, हाँ 2 फ़िश है, तो उनको फूड देने के लिए आए थे हम लोग। उनका फूड डाल दिया। एक ये फूड है जो 3 दिन तक उनको जो है चल जाता है मेरे ख़्याल में, छोटे छोटे पीसेस खुद शायद होता है या किस तरह का नहीं पता, ये समझ नहीं है, लेकिन ये कि 3 दिन तक मछलियाँ फिर भूखी नहीं रहती। और साथ ही थोड़े दाने जो अलग से होते हैं फ़िश के, तो वो भी डाल दिए थे। और उसके बाद हम लोग निकल आए, अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे जो है बस देख ले अभी टाइम कैसा हो रहा है, और एकदम से बिल्कुल शाम वाला और भी गहरा मंजर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 4:30 या 4:45 का ही टाइम था, कोई उतना लंबा टाइम भी नहीं था, और सब जगह ऐसे अंधेरा सा हो रहा है। क्रिसमस लाइट्स तो कई घरों पे लगी हुई हैं। अब जब हम लोग अपने एरिया में एंटर होंगे तो यहाँ पे भी देख ले बहुत से घरों के बाहर जो कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा खूबसूरत सा। तो बस अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। गाड़ी से सामान निकालते भी बहुत मसला हो रहा था, क्योंकि जब पार्क करते हैं गाड़ी तो उसके आसपास तो जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो चुकी है, जमी हुई आइसी है, स्नो तो नहीं है अभी, आइसी है, और उस पर पैर बहुत स्लिप होते हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी से सारे बैग्स निकाल के वॉकिंग साइड पे जो है रख दी गई। फिर हस्बैंड उठा के घर की तरफ लेके जा रहे थे, और आहिस्ता से चलते हुए आइस पर से मैं साइड पे आई, वरना अगर फिसलती तो हड्डी पसली तो चूर चूर हो जानी थी। मैं तो सर से पैर तक पट्टियों में लिपट जाती, मम्मी बन जानी थी मैं इस तरह से। वो आइस के ऊपर इंसान स्लिप होते तो बहुत ही बुरी तरह से चोट भी लग सकती है। खैर बस अब चलते हैं घर। सामान उतारा और घर के अंदर लेके गए, फटाफट से खाना वाना गर्म किया, 2-3 रोटियां ही बनाई, बस खाना तो बना के ही गई थी। फिर खाना खा लिया। खाने के बाद आप लोगों से अपनी ग्रॉसरी हॉल शेयर करती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए और क्या चीज़ें थी, इंडियन स्टोर से क्या लिया, वॉलमार्ट से क्या लिया,
तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और ऑलमोस्ट जो है 300 और $30 शायद बना, या उससे भी ज़्यादा का था, मगर 300 प्लस का बिल समझे हो गया सभी चीज़ों का। तो वीकली ग्रॉसरी का ही हमारा इस तरह से हो जाता है। तो खैर बस अब क्या करें, महंगाई तो सभी जगह है, हर जगह पे लोगों के साथ ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ फ्री में या बहुत सस्ती मिलती है, यहाँ पे तो और भी दुगनी प्राइसेस हो जाती हैं। खैर बस अब चलते हैं घर। और यहाँ पे देख ले सभी रोड्स के साइड्स पे जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो किस तरह से आइस जमी हुई है। घरों के सामने तो बर्फ़ वगैरह है भी, और वो भी सख्त हो चुकी है, नरम तो नहीं है। धूप इतनी कम होती है और बहुत ही ठंडी धूप होती है, जिसकी वजह से स्नो मेल्ट ही नहीं होती। और ये रोड्स पे जो आइस जमी होती है वो तो बिल्कुल ही मेल्ट नहीं होती है। तो खैर ये देख ले हमारी स्ट्रीट में भी कितने सारे घर हैं जिनकी कलरफुल लाइट्स ऑन हुई हैं। और अब आप लोगों को मैं अपने घर के बाहर भी दिखाऊंगी, जो हमने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है कि क्रिसमस के हिसाब से जो लाइट्स ऑन है, क्योंकि कुछ लाइट्स तो पहले ही ऑलरेडी घर की छत पे लगी हुई है। साथ ही थोड़ी सी लाइट्स जो है हम अपने पिलर्स पे लगा देते हैं, और 2-3 रेंडियर्स वो भी पहले वाले से रखे हुए थे तो वही हम यूज़ करते हैं। तो ये देख ले यहाँ पे हमारा प्यारा सा रेंडियर, 3 दाने और 2 दरख्त है, साथ ही लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो हमारा भी एक छोटा सा क्रिसमस का सेटअप बना रखा है। तो खैर अब ये शेयर करके उसके बाद अंदर चलते हैं। और इतनी देर में मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे थे, मुंह एकदम जो है ना, मेरे गाल ठंडे ठंडे बर्फ़ जैसे फ्रीज़ हो चुके थे, तो बहुत ठंड लग रही थी। फटाफट अंदर गई कि अंदर अच्छा है, वार्म है। तो बस ये देख ले, ये रही हमारी ग्रॉसरी। इतनी सारी ग्रॉसरी है, हालांकि पानी की जो बोतलें वो मैंने यहाँ पे नहीं रखी, वो भी ली थी। ये थोड़ा सा सामान जो इंडियन स्टोर से लिया है, चना दाल ली है मैंने, फिर साबित मसूर दाल ली है, सूजी हो गई, कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, बिरयानी मसाला, सीख कबाब, फिर शिमला मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्चें ये मुझे मिल गई थी। भेलपुरी बेटे को पसंद है तो वो उसके लिए ले आई हूँ। मैंने कहा लास्ट टाइम लेके आया था उसने यूज़ किया। और हाँ, बनाना भी थे, बनाना मैं भूल गई थी रखना, वो भी ये है। तो ये थोड़ा सा सामान इंडियन स्टोर से है, बाकी ये वॉलमार्ट से है। बर्गर बन्स ले लिए हैं, ब्रेड ले ली है, बेकिंग सोडा ख़त्म हो रहा था वो ले आई हूँ, केचप, मायोनीज़, कुछ बिस्किट्स वगैरह है। तो ये ढेर सारे मैंने इतने उठा लिए कि घर पे रहते इजी रहता है। ऑलिव ऑयल ले लिया है, और सैलेड ड्रेसिंग है वो ली है। पिकल भी हम लोगों ने जो है इंडियन स्टोर से लिया था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। खैर बस कुछ मसाले वॉलमार्ट से ले लिए, तंदूरी और चिकन टिक्का मसाला लिया है, साथ ही पुदीना, बैंगन, बंद गोभी, ये सब चीज़ें जो है वॉलमार्ट से हैं। प्याज और आलू भी ले लिए थे, साथ ही क्रश जो कोल्ड ड्रिंक है उसके 2 पैक ले लिए। एक मैंने पेंट्री में रख दिए, एक यहाँ पे था कि इतना सारा सामान रख के क्या करती। आटा भी ले लिया, कैरेट और क्यूकम्बर भी ले लिया, साथ ही जो है पास्ता वगैरह ये सब भी ऑफ़र पे लगी हुई थी तो ये भी ले ली। दूध की भी 2 बोतल से, एक फ्रिज में रखी है, एक यहाँ पे शेयर करने के लिए ले आई। चीनी भी ले ली हम लोगों ने, ब्राउन शुगर है, साथ ही अंडे हैं, उसका भी वो एक 30 पैक वाला ले लिया है। साथ ही बोनलेस चिकन के 2 पैक, और जो ये बोनलेस थाई है वो लिया है सिंगर बर्गर के लिए। और साथ ही ये एक सेट है बाल वगैरह वॉश करने के लिए। तो बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।